भारत की रसोई का इतिहास अगर लिखना हो तो उसमें डालडा का नाम सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा। ये कोई साधारण तेल नहीं था, बल्कि 20वीं सदी के भारत के खान पान और उपभोक्ता संस्कृति का प्रतीक था। डालडा की शुरुआत 1930 के दशक में हुई। उस दौर में भारत अभी भी ब्रिटिश शासन के अधीन था। लोगों की जिंदगी मुश्किल थी और खाने पीने की चीजें आम आदमी की पहुंच से बाहर होती थीं। खासकर घी, जो भारतीय रसोई का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है, आम परिवारों के लिए बहुत महंगा था। हर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार की यही परेशानी थी कि असली घी उनके बजट से बाहर था। इसी समय एक बड़ी कंपनी की नज़र इस कमी पर गई। वह थी लेवर ब्रदर्स, बाद में यूनिलेवर। उनका मकसद था भारत में एक ऐसा उत्पाद लाना जो घी का विकल्प बने, सस्ता, लंबे समय तक टिकने वाला और स्वाद में घी जैसा। इसी सोच से जन्म हुआ वनस्पति घी का। लेकिन इस नए उत्पाद को पहचान देने के लिए एक नाम चाहिए था। लीवर ब्रदर्स ने अपने पुराने तेल ब्रांड दादा एंड कंपनी और अपनी कंपनी लीवर को मिलाकर नाम रखा दालदा, यानी डा प्लस एल्दा सा दालदा। ये नाम इतना आकर्षक था कि लोग इसे तुरंत याद रखने लगे। डालडा भारत में पहली बार 1937 में लॉन्च हुआ। इसकी पैकेजिंग भी अनोखी थी, बड़े डिब्बे और टिन जिन पर हरे और पीले रंग का ट्रेडमार्क। उस समय यह एक क्रांति थी। पहली बार आम भारतीय परिवारों को एक सस्ता विकल्प मिला जिसमें वो घी जैसा स्वाद पा सकते थे। डालडा का मैसेज साफ था, हर घर का घी, अमीर गरीब सभी के लिए। और यही चीज उसकी असली ताकत बनी। 1940 के दशक से 1980 तक डालडा केवल एक उत्पाद नहीं रहा। ये भारतीय रसोई का एक ऐसा सत्य बन गया जिससे हर कोई पहचानने लगा था। उस समय दूरदर्शन और टीवी का दौर ही नहीं था, लेकिन जनजमीनी मार्केटिंग का सबसे असरदार उदाहरण था डालडा की, जिससे हर कच्चे साथी किसान से लेकर शहर के छोटे दुकानदार तक खुद को जुद्दा महसूस करता था। सबसे प्रभावशाली था उनका 1939 का दलदा फिल्म अभियान, जिसे लिंटस एजेंसी ने बनाया था और जो बहुमाध्यम विज्ञापनों की शुरुआत माना जाता है। बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो की मदद से यह 1200 फीट लंबा क्लिप बनाया गया। विशेष रूप से सिनेमा की बजाय टिन की आकृति में बनी गाड़ियों पर फिल्म दिखाते हुए गांव देहात पहुंचाया गया। इस अनोखी रणनीति ने उस समय तकनीकी सीमाओं के बावजूद डालडा को नए और व्यापक दर्शकों के सामने ला दिया। साथ ही स्टॉल नमूने और तालमेल भी आगे बढ़ाया गया। जैसी जगहों पर आज ये सूंघिए छुविए जैसे 3 सेंसरी हम शैली प्रचार से उपभोक्ता सीधे उत्पाद को छूकर स्वाद करके करीब आए। इन पैकेट्स का रंग पीला हरा, पाम का प्रतीक, शुद्धता का संदेश, स्थायित्व का विश्वास। डालडा की पैकेजिंग ने अरबों दिलों में जगह बनाई। यह रणनीति कितनी सफल हुई, इसका प्रमाण यह है कि 1970 से 80 तक भारत में कोई भी वनस्पति खरीदे, लोग उसे स्वाभाविक रूप से डालडा कहने लगे हुए थे। ब्रांड ने उत्पाद की श्रेणी पर कब्जा कर लिया। कहने में वनस्पति नहीं, डालडा ही होता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, सेंसरशिप बदली। 1760 के मध्य से ही स्वास्थ्य चेतना, हेल्थ कॉन्शियसनेस बढ़ने लगी थी। ट्रांस फैट्स की क्षति पर शोध सामने आ रहे थे और उन दिनों का आदर्श वसा माना जाने वाला पदार्थ अब खतरे का नाम बन रहा था। हालांकि उस समय तक डालडा का मार्केट शेयर बेहद मजबूत था, लेकिन धीरे धीरे इसको भी जोखिमों ने घेरना शुरू कर दिया। 1980 से 90 के दशक के दौरान प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन भी तेज हो गई। रात गागन जैसी अन्य वनस्पति और तेल ब्रांड्स ने अपना मार्केट हिस्सा जमा लिया। साथ ही फिर से स्वास्थ्य पर सवाल उठने लगे। कहा गया कि इसमें जानवरों की चर्बी, एनिमल फैट भी होती है, जो शाकाहारी भारत में भारी मुद्दा था। इन दबावों ने मिलकर डालडा की चमक को कम कर दिया। एक वह समय था जब यह भारत की हर रसोई में था और फिर धीरे धीरे यह थमता सा गया। विज्ञापन जमीन स्तर तक पहुंच, सिनेमा घरों में घूमती टिन वाले डिब्बे, स्टॉल पर स्वसोख लेना, गांव देहात तक पहुंच। डालडा ने ब्लिट्जक्रिक मार्केटिंग से एकाधिकार बनाया। ब्रांड का वर्ल्ड गेम, ब्रांड जेनेरिसाइजेशन, वनस्पति शब्द अब डालडा बन गया। अ मार्क ऑफ डीप माइंड शेयर, स्वास्थ्य संकट प्लस प्रतिस्पर्धा, ट्रांस फैट रिसर्च और प्रतिस्पर्धी ब्रांड्स ने
डालडा को दोनों तरफ से घेरा।